हेलो दोस्तों, नमस्कार। बरसाती मूली की उन्नत खेती किस प्रकार करें? तो देखिए किसान साथियों, इस वीडियो में स्टेप टू स्टेप गाइड करेंगे और स्टेप टू स्टेप खर्च के बारे में भी बात करेंगे, उत्पादन के बारे में भी बात करेंगे और इसमें लगने वाली रोग डिजीज के बारे में बात करेंगे। किसान साथियों, हमें जो है बरसात के लिए कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए, एक एकड़ में कितनी सीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर में आपको स्टेप टू स्टेप जाएगी। देखिए किसान साथियों, अगर बरसात में हम मूली की खेती करते हैं तो हमें एक एकड़ से लगभग 1,80,000 से लेकर 2 लाख के समथिंग हमें जो है इनकम देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में पूरी गाइड करेंगे, तो वीडियो को 1 तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर में मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए किसान साथियों, अगर हम मूली की खेती करते हैं बरसात में, तो इसका जो सही समय टाइमिंग रहता है ना, वह जुलाई माह से किसान साथियों आप जून तक आप इसको लगा। अगर हम बरसात में मूली की खेती करते हैं किसान साथियों, तो बैट बनाकर हमें मूली की खेती करना चाहिए, नहीं नॉर्मल विधि से। तो सबसे पहला जो स्टेप लेना है किसान साथियों, वो है खेत की तैयारी। तो देखिए खेत की तैयारी के लिए हमें कौन कौन सा स्टेप लेना है किसान साथियों। तो पहली बात तो ये है कि किसान साथियों, ऐसी कोई हल का उपयोग कीजिए जो कम से कम 1 फीट तक अच्छी गहराई देता हो किसान साथियों। उसके बाद रोटोवेटर का उपयोग कीजिए, जो मट्टी भुरभुरा करने का जो यंत्र आता है ना, उससे मिट्टी को भुरभुरा कीजिए। और उसके बाद किसान साथियों, हमें जो है बेड बना लेना है। देखिए बरसात में अगर मूली की खेती करते हैं तो बेड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बेड विधि से ही हमें बरसाती मूली की खेती करना चाहिए। अगर बात करें, अगर हम खेत की तैयारी करते हैं तो इसमें लागत जो है किसान साथियों, आपको एक बार गहरी जोताई, रोटोवेटर और बेड बनाते हैं। तो देखिए बेड कई प्रकार के बनाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। आप जो है चौड़ाई आप 4 फीट भी रख सकते हो, 1 फीट भी रख सकते हो या आधा फीट भी रख सकते हो। लेकिन किसान साथियों, आप जो है बैट विधि से जरूर कीजिएगा। अगर बैट विधि से हम इसकी खेती करते हैं तो किसान साथियों 3 से 4 हजार रुपए हमें जो है खेत की तैयारी में देना पड़ेगा। बात करते हैं किसान साथियों, अगर हम बैट की तैयारी कर लेते हैं तो इसमें खरपतवार की समस्या देखने को मिलता है। तो जैसे ही किसान साथियों हम अगर बीज का चयन करते हैं, बीज लगाते हैं किसान साथियों, तो 24 घंटे के अंदर में जो आता है ना पेंडिमेथिलिन 30% इसी में आता है। आपको 800 ml लेकर किसान साथियों प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हो। देखिए इससे खरपतवार का नामो निशान खेत पर या आपकी मूली के फसल पर बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान साथियों दूसरी स्टेप जो लेना है वो है वैरायटी। देखिए बरसात में अगर मूली की खेती करते हैं तो सही वैरायटी का चयन करना बहुत जरूरी है। तो जो 3-4 ऐसी वैरायटी है किसान साथियों, वो हम साझा करने वाली है। तो देखिए जो पहला जो वैरायटी है किसान साथियों, वो है व्हाइट मार्बल एडवांटा की पूसा चिटकी के नाम से आता है किसान साथियों, और महिको को माही 22 के नाम से आता है, सिजेंटा की एवरी वीथ। तो ये जो वैरायटी है किसान साथियों, और सिजेंटा की बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जो अच्छे उत्पादन देता है और बरसात के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो इन वैरायटी को चयन करते हैं किसान साथियों, तो 1 एकड़ में हमें जो बीज लेना है किसान साथियों, अगर बैट विधि से हम खेती कर रहे हैं किसान साथियों, तो इन अगर वैरायटी को चयन करते हैं तो 1.5 से 2 किलो बीज आपको बैट विधि के लिए लगेगा। और वही कई ऐसे किसान हैं जो नॉर्मल विधि से करना चाहते हैं, जो सीडलिंग विधि आता है उससे, तो 3 किलो बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। बात करते हैं इनकी लागत की, तो 1 एकड़ में आपको 2500 से 3000 रुपए की आपको बीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसान साथियों। हम लगाते हैं तो किसान साथियों यह जो वैरायटी है ना 50 दिन में उत्पादन देना स्टार्ट कर देता है। स्पेशल डोज जब हम बैट बनाते हैं किसान साथियों, उस टाइम हमें ये स्पेशल डोज डालना रहता है। तो देखिए स्पेशल डोज जो डालना है किसान साथियों, एसएसपी खाद 50 किलोग्राम, एमओपी 20 किलोग्राम और 2 से 3 ट्रॉली गोबर खाद, अगर हम पहली जोताई करने के बाद रोटोवेटर चलाते हैं उस टाइम। इसके साथ किसान साथियों अगर हम गोबर खाद नहीं लेते हैं तो हमें जो है ना यूरिया खाद लेना है कम से कम 30 से 40 किलोग्राम। और साथ में किसान साथियों हमें जो है ना
जो मिट्टी में दीमक लगता है किसान साथियों, और मिट्टी में ऐसे कई ऐसे होते हैं जो कंद गलन की समस्या आता है और कंद खाने वाला कीट जो दिखता है ना, इसके लिए किसान साथियों हमें जो फटेरा जो कीटनाशक आता है ना जो दानेदार फॉर्म में, आपको स्पेशल डोज में जो 50 किलो SSP MOP या यूरिया देते हो किसान साथियों, उस टाइम हमें 3 किलोग्राम हमें ये कीटनाशक का भी उपयोग करना है। अगर इनका उपयोग करते हैं किसान साथियों तो मैक्सिमम जो है ना आपको 1 एकड़ में 3000 रुपए के बीच में आपको समथिंग इसका खर्च लगेगा किसान साथियों। तो देखिए, अगर इन वैरायटियों का चयन करते हैं तो बीज उपचार करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि कंपनी इसे किसान साथियों कंपनी इसमें पहले से बीज उपचार कर दिया रहता है। तो बात करते हैं कीट और स्प्रेइंग सुडोल की। तो देखिए, कीट की बात करें किसान साथियों, डिजीज की बात करें तो पत्ती खाने वाले चबाने वाले कीट आते हैं, और सेमीलूपस इल्ली का भी प्रकोप दिखता है किसान साथियों। बाल वर्म की भी इसमें ज्यादातर समस्या देखने को मिलता है। साथ में रस चूसक कीट जैसे एपिड जैसी थ्रिप्स, रेड माइट, सफेद मक्खी और पीलापन गलन, तो इन समस्या मूली की खेती में अवश्य रूप से देखने को मिलता है। तो किसान साथियों आप जो है ना स्टेप बना लीजिएगा स्प्रेइंग सुडोल का। देखिए कैसे बनाना है तो वीडियो में आपको बताया जा रहा है, गौर से देखिएगा। स्प्रेइंग सुडोल के लिए किसान साथियों जो रोग और फंगीसाइड आता है ना, आपको लेना है 10 से 12 दिन के अंदर में 25 ml 15 लीटर पानी में घोलकर आपको उपयोग कर लेना है किसान साथियों। इसी प्रकार से दूसरा स्प्रे 18 से 20 दिन में सिजेंटा की एक तारा 8 ग्राम और रोको फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी के दर से आप किसान साथियों इसमें छिड़काव कर सकते हो। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा और पांचवा, तो देखिए एक बार आपको ये जरूर कर लेना है। अगर आप स्प्रेइंग सुडोल प्रॉपर चलाते हो किसान साथियों तो इसमें जो हमने रोग बताया था वह बिल्कुल भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। और लागत की बात करें किसान साथियों तो 1 एकड़ में अगर हम इनका 3 से 4 बार भी छिड़काव करते हैं तो 3 से 4 हजार के बीच में इसकी लागत देखने को मिल जाएगा किसान साथियों। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन खाद यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत जरूरी रहता है। तो देखिए जैसे ही आपकी पौधा निकलता है किसान साथियों तो उस टाइम जो है ना 15 से 18 दिन लगता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद 2 किलोग्राम, यूरिया 15 किलोग्राम आपको 15 से 18 दिन के बीच में आपको ये फर्टिलाइजेशन खाद डालना है। दूसरा जो होगा आपको खाद डालना है किसान साथियों 28 से 30 दिन में जिंक सल्फेट 33% वाला जो आता है किसान साथियों 2 से 3 किलोग्राम, DAP 5 किलोग्राम और यूरिया 25 किलोग्राम। ये किसान साथियों आप बैठ के ऊपर में डाल सकते हो या जड़ के 4 इंच दूर भी आप इसे डाल सकते हो। इससे आपका उत्पादन जो है ना तगड़ा दिखने को मिलेगा, निकलेगा किसान साथियों। तो इसी प्रकार से आप जो वीडियो में दिखाया गया है तीसरा फर्टिलाइजेशन खाद 40 से 50 दिन में डाल सकते हो। अब बात करते हैं किसान साथियों इसकी लागत की। तो अगर हम फर्टिलाइजेशन खाद डालते हैं किसान साथियों तो समथिंग 3 से 4 हजार रुपए इसकी लागत भी देखने को मिल जाता है। बात करते हैं किसान साथियों दूरी। तो देखिए आपको दूरी जो है 4 इंच की दूरी पर आपको पौधे को लगाना है, बीज को लगाना है किसान साथियों, ताकि हमारा जो मूली की खेती है उसमें हवा बरकरार है और पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजेशन खाद भी मिल सके किसान साथियों। तो देखिए अगर हम इन सब की बात करते हैं तो सभी मिलाकर लागत जो है किसान साथियों 18 से 20 हजार 1 एकड़ में खर्च आता है किसान साथियों। उत्पादन देखने को मिलेगा। आप इन प्रकार की खेती करते हो किसान साथियों तो उत्पादन 100 से 110 क्विंटल तक से उत्पादन देखने को मिल जाता है किसान साथियों। वही मार्केट की बात करें तो 10 से 15 रुपए किलो में भी आपको यह जो है मार्केट में बिक जाता है किसान साथियों। तो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में आपको अर्न देखने को मिल सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा किसान साथियों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।